हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है। जो चौथे अध्याय है चैतन्य चरितामृत का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो अध्याय है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये पूरे चैतन्य चरितामृत में जो है कि पूरा एक्चुअली उसका हृदय है। एक्चुअली ये अध्याय कि भगवान जो है कौन से अंतरंग कारण की वजह से जो है अवतरित हुए हैं। और अ, चैतन्य चरितामृत ये जो ग्रंथ है, ये अपने आप में ही व्रज प्रेम
देने के लिए ही रचा गया था कृष्णराज कविराज गोस्वामी द्वारा। और ये सबसे सर्वोच्च प्रेम जो है, महाभाव, मदनाख्य भाव, मोदनाख्य भाव जो है, वो एक्चुअली देने के लिए ये चैतन्य चरितामृत जो है, जिससे सारे जितने भी विश्व के जितने भी भक्त है वो वंचित थे। क्योंकि जब भगवान के जितने भी पार्षद यहाँ पे आते हैं, तब वो उस व्रज प्रेम से वंचित होते हैं। और वही व्रज प्रेम जो है वो देने के लिए जो है श्रीमती राधा रानी आती है नीचे। प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा कि सर्वोच्च भक्त कौन है, तो तुरंत ही एक भक्त ने कहा कि निसंदेह कृष्ण ही जो है सर्वोच्च है। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं। तो सब लोग बोल रहे अरे, हमारे आंदोलन का नाम ही जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है। तो फिर जो है, फिर दूसरे भक्त ने कहा कि अम, श्री कृष्ण चैतन्य। तो बोले तुम आधे सही हो। तो तब उन्होंने कहा कि जो सर्वोच्च व्यक्ति इस पूरे सृष्टि में है वो है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी जो है भगवान भगवान के लिए जो प्रेम है श्रीमती राधा रानी के लिए, राधा रानी को, वो दोनों के बीच में जैसे सैंडविच होता है, बाह्य कांति जो है श्रीमती राधा रानी, अंदर का भाव भी जो है वो श्रीमती राधा रानी है, और बीच में कृष्णा, वो जो है वो महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राधा रानी का भाव क्या है और राधा रानी की कांति क्या है। इस तरह से जो है श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण आते हैं राधा रानी का प्रेम समझने के लिए। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी लीलाएं हैं, या ये जो अवतार है भगवान का, ये जो कहते हैं ना प्रेम कुमार तो महान, ये जो भगवान का अवतार है, ये जो है द्वापर युग से ही जो है चला आ रहा था। कभी कभी कृष्ण जो है वो ऐसे ही मजाक मजाक में भी कुछ करते थे। जैसे एक बार जो है श्रीमती राधा रानी को वरदान मिला था दुर्वासा मुनि से कि वो जो कुछ भी बनाएगी जो है वो जो है हर किसी को पसंद भी आएगा और कभी कम नहीं पड़ेगा। इसलिए यशोदा मैया जो है वो क्या करती थी कि राधा रानी को रोज आमंत्रित करती थी कृष्ण के लिए बनाने के लिए, और राधा रानी रोज आती थी। सोचिए, बरसाने से नंद गांव तक जो है वो जाकर बनाती थी। तो यशोदा मैया जो है वो सोचती थी कि अरे आप रोज आते हो यहाँ पे मेरे लल्ला के लिए कुछ ना कुछ बनाने के लिए, और कितना अच्छा बनाते हो, मेरे लल्ला को भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ा संतुष्ट होके वो जो है आपके हाथ का इतना अच्छा प्रसाद पाता है। क्यों ना आप मेरी बहू ही बन जाओ, यहीं रह जाओ, इसलिए बार बार आना जाना लगा ना रहे। ऐसा करके जो है यशोदा मैया ने जो है राधा रानी के हाथ पीले कर दिए, यानी हल्दी से हल्दी लगाकर पीले कर दिए। और राधा रानी जो है वो शर्मा कर जो है वो वहां से चली जाती है। अब जब वो रास्ते में जो है वो जाती है, ये सोचती है कि अरे लोग क्या सोचेंगे कि मेरे हाथ कैसे पीले हो गए। तो वो जो है एक कुंड में जो है वो अपने हाथ धो देती है उस वक्त। और फिर जो है जब वो धो रही है तो उतने में वहां पे कृष्ण आए हुए हैं कि अरे अरे तुम क्या क्या कर रही हो। तो कह रहे कि मैं हाथ धो रही हूँ अपने। और इतनी बाकी दूसरी भी सखिया भी जो है वो कि क्यों धो रही हो, क्यों धो रही हो ये हाथ। तो कहते नहीं मुझे जरा शर्म आ रही है, इसलिए वो धो रही थी। लेकिन इतने में वहां पे जो है आ जाते हैं कृष्ण। इसलिए आप देखना, व्रज में एक जगह का नाम है पीली पोखर।
राइट, अगर आपको याद है तो पीली पोखर में श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथ धोए थे। जैसे नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु को फाड़ कर जो है जब आंतड़ियां निकाल दी थी, तो उन्होंने अपने नाखून जो है वो रक्त कुंड में धोए थे। डाउन साउथ में एक जगह है, अहोबिलम नरसिंह के जगह के उधर एक कुंड बना हुआ है। आज की तारीख में भी वो कुंड लाल पानी से ही भरा हुआ है। हालांकि पानी पी सकते, लेकिन उसका पानी लाल है और स्वच्छ भी है। तो उसको रक्त कुंड कहा गया था, क्योंकि भगवान ने अपने नाखून वहां पे धोए थे। तो उसी तरह जो है, जब राधा रानी ने अपने हाथ वहां पर धोए थे, तो पीली पोखर कहा गया था। और फिर जो है आ, लल्ला आता है, ठाकुर जी आते हैं, कृष्ण आते हैं, और कृष्ण जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं। और जब कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं, तो मजाक मजाक में जो है गोपियों ने उसको धक्का दे दिया उसी कुंड में जहां पे राधा रानी ने अपने हाथ धोए थे। तो जब भगवान बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल गौर वर्ण लेकर आते हैं। तो राधा रानी बोल रही है, कितना सुंदर रूप है आपका, कि कितना गौर वर्ण, कितना अच्छा है। तब कृष्ण कहते हैं कि हाँ, कलयुग में जब मैं आऊंगा, मैं यही गौर वर्ण लेकर ही आने वाला हूँ। और ऐसे बहुत बार जो है द्वापर में ही कृष्ण ने जो है वो संकेत दे दिया था कि कलयुग में मैं आऊंगा चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो आ, एक श्लोक आता है, आ, किसमें आता है, एक सेकंड ना, मैं जरा इसको स्टॉप करके हम्म, हम्म, एक भागवतम में ही वो श्लोक आ रहा है या कैसे आ रहा है? हम्म, याद नहीं आ रहा मुझे भी वो श्लोक। हरे कृष्णा माता जी, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम कह रहे हैं। नहीं, अनार्पित चरित। हाँ ना, अनार्पितम चरिम चरात, माता जी चैतन्य चरितामृत में ही पढ़ा है मैंने तो ये। हाँ, एक सेकेंड, हाँ, मैं जस्ट एक्चुअली उसको दिखाना चाहती हूँ वो वाला श्लोक। अगर वो मुझे नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। ये इस माता जी पहले अध्याय का चौथा नंबर श्लोक है। हम्म, अनर्पिता चरिचिरात करुणा वितरण्य कलो। हाँ, तो ये जो अनार्पित चरिम चरित कारुण्याम अ, अवतीर्ण कलहो, तो जब ये कलयुग में भगवान अवतरित हो रहे हैं, है ना, और चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में राधा और कृष्ण के अभिन्न रूप है, वो अवतरित हो रहे हैं, हो चुके। मतलब चैतन्य चरितामृत में जो है गौर चंद्र, है ना, गौर चंद्र है। और चंद्र मतलब क्या, जो है अ, चंद्र, एक ऐसा उपमा दी गई है कि जो है कि ऐसे पूर्ण चंद्र है। और मैं एक दिन सुन रही थी, एक्चुअली जब गौर पूर्णिमा थी ना, तब मैं सुन रही थी, एक वक्ता कह रहे थे कि जब दो अष्टमियां मिला देते हैं, तब एक पूर्णिमा आती है। राइट। तो जन्माष्टमी की अष्टमी और राधा अष्टमी की अगर अष्टमी को मिला देते हैं तो पूर्णिमा। और इसलिए जो है चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग है, वो आते हैं एक्चुअली पूर्णिमा वाले दिन। और अब आते हैं महाप्रभु जो है वो नवद्वीप में आ रहे हैं। और जब ये सारा जो अ, चैतन्य चरितामृत
जो है वो बताई जा रही है, तो वो गौर चंद्र कहते हैं। तो चंद्र क्यों है? क्योंकि चंद्र जो प्रतीक है, वो गौरांग महाप्रभु की वो मुख का प्रतीक है। मुख कलम जब उदित हुआ, तब नवद्वीप रूपी नवस्थल में तो उस वक्त चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, है ना। राहु जो है वो ग्रस्त कर दिया गया था। और चंद्र तो जो है, एक्चुअली अगर देखिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कोई कह सकता है कि यह अमंगल स्थिति है, लेकिन अ, इसके एक्चुअली बहुत अ, बहुत गहरे ही अर्थ है कि चंद्र सौंदर्य और सुंदरता का एक्चुअली प्रतीक है। और जब कोई ये दृष्टिकोण में भी जब कोई किसी की सुंदरता की उपमा करता है, तो अलंकार के दृष्टिकोण से ही काव्य के दृष्टिकोण से एक्चुअली कहता है कि इनका मुख जो है कितना चंद्र मंडल के समान है, इस तरह से। तो लेकिन भौतिक कार्यकारक के स्तर पर जो है, अगर हम ये काव्य देखते हैं, तो देखा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जब सुंदरता के एकमात्र मूर्तिमान स्वरूप जब प्रकट हुए, तो मानो चंद्र जो कलंक युक्त है उसमें ग्रहण लगा। राहु ने कहा, आज तक जो है तुम्हारी सुंदरता की उपमा हर कोई बोल रहा है, लेकिन आज श्री चैतन्य महाप्रभु का मुखमंडल रहेगा, तो तुम अपना जो है मुख मत दिखाओ हमें। या आ, अगर तुम तुम्हारा मुख दिखाओगे तो हम उसको ग्रस्त कर लेंगे। और इसका एक और, जैसे उसको कहते हैं ना, मैथ से या गणतंत्र है, तो इसका कहते हैं कि चंद्र ग्रहण, चंद्रयान यानी राधा रानी के रूप की कांति और भाव सम को प्राप्त कर लिया, यानी ग्रहण कर लिया। मतलब क्या? चंद्रानंद चंद्रानंद और चांदनी, और चंद्रानंद को ग्रहण किया, तो मानो उस तिथि को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है, अष्टमी और अष्टमी जैसे मिलने पर पूर्णिमा हो जाती है। तो राधा और कृष्ण जो है अभिन्न रूप बनकर गौरांगा महाप्रभु जो है के रूप में आए। और जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो अष्टमी तिथि लगती है। राधा रानी भी अष्टमी तिथि पर ही आती है, तो अष्टमी तिथि लगती है। और तो फिर जो है अ, अष्टमी और अष्टमी को राधा कृष्ण फिर जब एक साथ आते हैं, तो वो पूर्णिमा हो जाती है। और वृंदावन जो है, जहाँ पे जितनी भी गोपियां हैं, और सारी जितनी भी ब्रजवासी है वहां पे, तो वो रास में बिल्कुल मग्न है। और वहां पे जो है भगवान कृष्णा वो मेघ स्वरूप होते हैं। और श्रीमती राधा रानी जो है बिल्कुल जो है गौर वर्ण की होती है। तो इसलिए जो है वृंदावन में जो है ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, ये कभी नहीं पाया गया था। लेकिन अब जब अवतरित हो रहे हैं कहाँ पे, इस कलयुग में, तब दोनों जब मिल जाते तो गौर वर्ण होता है। तो इसमें जो है ये जो श्लोक है, अनार्पित चरितम, तो ये जो है उन्नत उज्जवल रसम स्व भक्ति श्रियम, ये उन्नत उज्जवल जो है वो रस क्या देने के लिए आए हैं, और स्वभक्ति अपने खुद की ही भक्ति का क्या राज है, ये जो है खजाना एक्चुअली जो है वो ढूंढने आए हैं। और पहले जो है कभी भी जो है ये ये कृपा कारुण्य अवतीर्ण
ये पहले कभी भी नहीं दिया है, लेकिन इस कलव में यानी इस कलयुग में भगवान ये देने के लिए आए हैं। तो बहुत ही सुंदर है। और थोड़ा जरा इस पे और चर्चा करेंगे। ओ कहाँ गया। तो पहला श्लोक है, श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रुपस्य विरणी विनिर्णयम् बालोऽपि कुरुते शास्त्र दृष्ट्वा व्रज विलासिनः। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक मूर्ख बालक भी शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार ब्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वभाव का पूर्ण वर्णन कर सकता है। इस संस्कृत श्लोक का अर्थ वही समझ सकता है जिसे चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा प्राप्त हो चुकी हो। परमेश्वर होने के कारण भगवान कृष्ण दृष्टि के भौतिक उपकरणों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। मतलब भौतिक दृष्टि से हम भगवान को नहीं दे सकते हैं, राइट। उनका रूप, उनकी नाम, गुण, रुगला वे अभक्तों के बौद्धिक कर्तव्यों के जवाब में प्रकट न होने का अधिकार आरक्षित रखते हैं। इतने पर भी एक छोटा बालक भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री कृष्ण को एवं वृंदावन भूमि में उनकी दिव्य लीलाओं को सरलता से समझ सकता है। अब क्या फर्क है एक अबोध बालक में और ये जितने भी जो है भौतिक दृष्टि रखने वाले या भौतिक उपकरणों के प्रत्यक्ष जो है वो नहीं हो सकते हैं। तो एक है मासूमियत, ठीक है ना। एक छोटा बालक जो होता है वो मासूम होता है। जैसा माता पिता ने अगर बताया हुआ है या जैसा गुरुजन बताया वो वैसे ही स्वीकार करता है, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करता है। और कहते अभक्तों के बौद्धिक कर्तव्यों के जवाब, बौद्धिक कर्तव्य यानी क्या कि ऐसे ही वो लोग जो है कर्तव्य दिखाते रहते हैं योगासनों के या कुछ ऐसे ही जो है जादू टोने या टोटके बताते रहते हैं। तो ये लोग जो है इनका हृदय जो है वो जटिल है। इनके हृदय में जो है वो सरलता नहीं है। सरलता, जो व्यक्ति सरल होता है वो चैतन्य चरितामृत समझ सकता है या भगवान की लीलाएं समझ सकता है। जिसके हृदय में कपट है, दंभ 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 है, या जो है या जो है ईर्ष्या है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भी कहा ना, निर्मत्सराणाम सताम। कौन ग्रंथों को समझ सकता है जो निर्मत्सरान सताम है। निर्मत्सरान सताम मतलब जिसके पास ईर्ष्या नहीं है, जिसके पास दंभ नहीं है, जिसके पास जो है वो कापटे नहीं है। तो क्यों ऐसे लोग समझ सकते? क्योंकि उनको जो है अपना कोई भी उल्लू सीधा नहीं करना होता है इस शास्त्र के माध्यम से। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो पतित पावन है, वो कपटी पावन नहीं है। पतित यानी क्या? वो अपने आप को वाकई में मानता है कि मैं पतित हूं। पतित व्यक्ति को पता है कि मैं पतित हूं, लेकिन कपटी व्यक्ति को लगता है कि मैं पतित नहीं हूं, मैं तो सर्वोच्च हूं। इसलिए ऐसा ये जो ग्रंथ है वो कपटी लोग, दंभी लोग, ईर्ष्यालु लोग, वो लोग नहीं समझ सकते हैं। जो भगवान, जो दूसरे जीवात्माओं से ईर्ष्या कर रहा है तो वो एक दिन भगवान से भी ईर्ष्या करेगा। और इसलिए ग्रंथों को समझने के लिए जो है ये निर्मत्सरनाम सताम, निर्मल मन चाहिए। कपटी मन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक्चुअली जिसका कपटी मन है ना वो किताब भी नहीं उठाएगा। एक्चुअली उसको जो है अपना अहंकार इतना खाता रहेगा
कि उसको लगेगा कि मुझे ये शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे तो सब कुछ आता है। वो उठाएगा ही नहीं वो किताब पढ़ने के लिए। और ये जो किताब उठाना भी जो है, ये एक्चुअली गुरु की कृपा से आता है। आज अगर ये ग्रंथ उठाने की मैं कोई मेरी योग्यता नहीं है, भगवत गीता उठाना, भागवतम उठाना या चैतन्य चरितामृत या ग्रंथ उठाना मेरे में कोई योग्यता नहीं है। ये ग्रंथ उठाकर पढ़ने की भी जो कृपा है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है? हमारे गुरु से ही प्राप्त हो रही है, गुरुजनों से ही प्राप्त हो रही है। उन्हीं के आशीर्वाद से जो है हम भगवान और चैतन्य चरितामृत तक भी कौन पहुंच सकता है? कौन सा व्यक्ति चैतन्य चरितामृत तक पहुंच सकता है जिसको केवल जीवन का उद्देश्य यही है कि मुझे निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करनी है, मुझे अहेतु की भक्ति तक पहुंचना है। वही व्यक्ति जो है वो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को उठा भी सकता है। और ये गुरुजनों की कृपा से होता है, ये किसी और की कृपा से नहीं हो सकता है। कभी कभी हमारे में योग्यता नहीं होती है, लेकिन गुरुजन जो है भगवान को प्रार्थना करते हैं और वो योग्यता हमें जो है वो डालते हैं, जबरदस्ती वो योग्यता घुसा देते हैं। फिर जाके चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण जो है वो स्वीकार करते हैं कि चलो, अगर गुरु ने कहा है तो फिर जो है आ, इसको जो है स्वीकृति दे देते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद महाप्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तगणों की जय हो। फिर कह रहे हैं चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कैल विवरण। चतुर्थ श्लोक का विवरण पिछले अध्याय में बता दिया है। पंचम श्लोकेर अर्थ शृण भक्त गण। तो कह रहे अभी मैं जो हूं चतुर्थ श्लोक का मैंने विवरण कर लिया है, अब पांचवें श्लोक का मैं विवरण देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चतुर्थ श्लोक के अर्थ का वर्णन किया है, अब भक्तों के अब हे भक्तों कृपा करके पांचवें श्लोक की व्याख्या सुनो। मूल श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश, अर्थ लगाइते आगे कहिए आभास। अब बहुत महत्वपूर्ण है ये तो। मूल श्लोक की व्याख्या करने के लिए मैं पहले इसका अर्थ बताऊंगा। अब मूल श्लोक तक अभी आए नहीं है बोले, लेकिन पहले मैं इसका अर्थ बताऊंगा फिर मूल श्लोक बताऊंगा। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ एई कैलसार, प्रेम नाम प्रचारिते एई अवतार। मैं चतुर्थ श्लोक का सार रूपी अर्थ दे दिया है। वह अवतार पवित्र नाम के कीर्तन का प्रचार करने तथा भगवत प्रेम के प्रसार के लिए होता है। फिर सत्य एहि हेतु किंतु एहि बहिरंग, आर एक हेतु सुना आचे अंतरंग। तो क्या कह रहे हैं? यद्यपि यह सच है किंतु यह तो भगवान के अवतार का बाह्य कारण है। कृपा करके भगवान के आविर्भाव का एक अन्य कारण, गुह्य कारण भी सुने। एक गुह्य कारण भी है उनके अवतरण का। क्या है वो कारण? इस ग्रंथ के तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम तथा उनके दिव्य पवित्र नाम हरे कृष्ण के कीर्तन को वितरित करने के लिए अवतरित हुए हैं। यह उनके आविर्भाव का गौण प्रयोजन था। वास्तविक प्रयोजन, गौण प्रयोजन यानी सेकेंडरी, प्राइमरी प्रयोजन क्या है? भिन्न है, जैसा कि हम इस अध्याय में देखेंगे। श्रील प्रभुपाद भी कभी कभी सस्पेंस ब्रेक कर देते, लेकिन यहाँ पे सस्पेंस नहीं ब्रेक किया उन्होंने। फिर आगे क्या कह रहे हैं?
ये 7वें श्लोक से लेकर 14वें श्लोक तक फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं कि बाह्य कारण क्या है भगवान के अवतरण होने का। पूर्वे ये न पृथ्वी और भार हरि बारे, कृष्ण अवतीर्ण हैल शास्त्र ते प्रचारे। शास्त्र यही घोषणा करते हैं कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए थे द्वापर युग में। स्वयं भगवानेर कर्म न हे भार हरण, स्थिति करता विष्णु करे न जगत पालन। किंतु यह भार उतारना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कार्य नहीं है। पालन करता भगवान विष्णु ही ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। किंतु कृष्णेर यही हय अवतार काल, भार हरण काल ताते हैल मिशाल। किंतु संसार का भार उतारने का काल कृष्ण के अवतार काल के साथ मिश्रित हो गया। ये जो है बता रहे हैं कि ये जो काल है दोनों क्या हो गए, दोनों मिश्रित हो गए। मतलब क्या कि ये जो भार उठाने का समय है ना, और जो है भगवान के अवतरित होने का जो समय है, ये दोनों क्या हो गए, ये काल मिश्रित हो गए। तो आइए प्रभुपाद भी तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। भगवत गीता से हमें जानकारी मिलती है कि भगवान समय समय पर काल के प्रभाव से नष्ट हो चुकी आध्यात्मिक संस्कृति के उद्धार के लिए प्रकट होते, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता। भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंत में मानव समाज की आध्यात्मिक संस्कृति की पुनर्जीवित करने और अपनी दिव्य लीलाओं को व्यक्त करने के लिए प्रकट हुए। विष्णु सृजित विश्व का पालन करने हेतु अधिकृत भगवान है और वे ही प्रधान अधिष्ठाता भी है, जो सृष्टि के अनुचित प्रशासन को ठीक करते हैं। क्योंकि विष्णु पालन करता है तो फिर जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो उन्हें ही उसको ठीक करना है सृष्टि में। किंतु श्री कृष्ण आदि भगवान है, उनका अवतार ऐसे प्रशासनिक सामंजस्य के लिए नहीं है, अपितु अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करने और पतित आत्माओं को भगवत धाम की ओर आकृष्ट करने के लिए होता है। तो जब विष्णु आदि भगवान आते हैं तो उनको वो क्या है, मैनेजमेंट ठीक करने के लिए आते हैं, है ना। सारा कुछ जो है वो अपनी जगह पे सृष्टि चलती रहे वैसे। लेकिन जब भगवान आते हैं तो फिर क्यों आते हैं, अपने जो है पतित आत्माओं को भगवत धाम ले जाने के, दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करने और पतित आत्माओं को भगवत धाम ले जाने के लिए आते। ये दो हेतुओं की वजह से आते हैं। किंतु पिछले द्वापर युग के अंत में प्रशासनिक सुधार का समय एवं श्री कृष्ण के आविर्भाव का समय एक हो गया। अतएव जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो पालन करता भगवान विष्णु भी उन्हीं में मिल गए, क्योंकि परम पुरुष भगवान के सारे अंश उनके आविर्भाव के समय उन्हीं में मिल जाते हैं। तो जो है इस तरह से जो है हम्म हम्म ये एक बार फिर से पढ़ते हैं। किंतु पिछले द्वापर युग के अंत में प्रशासनिक सुधार का समय एवं श्री कृष्ण के आविर्भाव का समय एक हो गया। अतएव जब कृष्ण प्रकट हुए तो पालन करता भगवान विष्णु भी उन्हीं में मिल गए, क्योंकि परम पुरुष भगवान के सारे अंश उनके आविर्भाव के समय उन्हीं में मिल जाते हैं। भगवान के जितने भी अंश है वो सारे क्या होते हैं, उन्हीं में मिल जाते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं,
पूर्ण भगवान अवतरे येईल काले, आरसब अवतार ताते आसी मिले। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान के अन्य सारे अवतार उनमें आकर मिल जाते हैं। नारायण चतुर्व्यूह मत्स्य अवतार, युग मनवंतर अवतार वृत्त आछे आर, सबे आसी कृष्ण अंगे होय अवतीर्ण, एछे अवतारे कृष्ण भगवान पूर्ण। भगवान नारायण चार मूल विस्तार वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, मत्स्य तथा अन्य लीला अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार तथा अन्य जितने भी सारे अवतार है वे भी सभी कृष्ण के शरीर में अवतरित होते हैं। इस प्रकार पूर्ण भगवान साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। सारे अवतार जो है वो क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं भगवान में ही। अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे, विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। अतएव उस समय भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं और भगवान कृष्ण उनके माध्यम से असुरों का संहार करते हैं। तो भगवान कृष्ण उनके माध्यम से, है ना, तो अभी संहार करने का कार्य कौन कर रहा है, भगवान विष्णु कर रहे हैं, है ना, उनके माध्यम से। क्योंकि विष्णु भगवान कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं और भगवान कृष्ण उन्हीं के माध्यम से, विष्णु के माध्यम से असुरों का संहार करते हैं। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, तो ये सारे हो गए बाह्य कारण। अब आइए अंतरंग कारण क्या कह रहे हैं। अनुषंग कर्म ए असुर मारण, ये लागी अवतार कही से मूल कारण। इस प्रकार असुरों का संहार तो गौण कार्य होता है। अब मैं कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण बतलाऊंगा। अभी मुख्य कारण पे आ रहे हैं, है ना। मुख्य कारण यानी अंतरंग कारण। प्रेम रस नियस करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, ए दुई हेतु हैते इच्छार उद्गम। अवतार लेने की भगवान की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई थी। एक तो वे भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन करना चाहते थे। भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन जो है वो चखना चाहते थे, तो प्रेम रस आस्वादन है। और वे संसार में भक्ति का प्रसार रागानुगा स्वयं पूरित अनुरक्ति के स्तर पर करना चाहते थे। राग मार्ग भक्ति का प्रचार करने आए थे। इस तरह वे परम प्रफुल्लित एवं परम कारुण्यमय नाम से विख्यात है। परम कारुण्य, परम करुणा बहुधुई जन, निताई गौर चंद्र, है ना। इस तरह से श्री कृष्ण के अवतार में के समय कृष्ण के भीतर स्थित विष्णु द्वारा कंस तथा जरासन जैसे असुरों अथवा अश्रद्धालु का वध किया गया। किसने वध किया? विष्णु ने, जो कृष्ण के अंदर थे। श्री कृष्ण द्वारा किया गया प्रतीत होने वाला इस प्रकार का वध एक नित्य कर्म जैसा सामान्य और प्रासंगिक कार्य था, किंतु भगवान कृष्ण के आविर्भाव का वास्तविक प्रयोजन ब्रज भूमि में अपनी दिव्य लीलाओं का मंचन करना था। और इस तरह जीव तथा परमेश्वर के बीच में पारस्परिक प्रेम विनिमय में दिव्य रस की चरम परिणति का प्रदर्शन करना था। रस के इस पारस्परिक विनिमय को राग भक्ति अर्थात दिव्य अनुराग वश भगवान की भक्तिमय सेवा कहते हैं।
भगवान श्री कृष्ण सारे बद्ध जीवों को बताना चाहते हैं कि वे वैधि विधि भक्ति अर्थात निर्धारित नियमों के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली भक्ति में सेवा की अपेक्षा राग भक्ति के द्वारा अधिक आकृष्ट होते हैं। तो फिर कोई पूछेगा कि फिर हम वैधि भक्ति क्यों कर रहे हैं? वैधि भक्ति निरंतर जब एक ही चीज बार बार की जाती है तो वो राग में बोले ना स्फुरित हो जाती है, राग में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन वैधि भक्ति अगर हम नहीं करेंगे तो राग मार्ग पर पहुंचना मुश्किल है। तो ये जो वैधि भक्ति है, ये श्रील प्रभुपाद ने या आचार्यों ने हमें ये वैधि भक्ति क्यों दी है? वैधि भक्ति इसलिए दी हुई है कि हम जो है निरंतर एक चीज जो है किसी नियमित कानून के दायरे में अगर हम भक्ति को जो है करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जितने भी अनर्थ है वो दूर हो जाते हैं। और जब अनर्थ दूर हो जाते हैं तो वहीं से जो है राग मार्ग, देखिए भाव के लेवल तक भी जो है अनर्थ होने की संभावना है। भाव के स्तर पर भी कुछ न कुछ अनर्थ के कुछ कुछ कण रह जाते हैं। लेकिन भाव को पार करके प्रेम तक जो है, प्रेम में फिर अनर्थ नहीं रहते हैं। और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने और आचार्य गणों ने हमें क्या दिया हुआ है? वैधि भक्ति दी हुई है। वेदों में कहा गया है कि रसो वै स परम सत्य, समस्त प्रकार के प्रेम भावनाओं से के पारस्परिक विनिमय के आगार है। वे अहेतु रूप के कृपामय है और वे हमें राग भक्ति का यह अधिकार प्रदान करना चाहते हैं। ये जो राग भक्ति है वो कौन दे रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु हमें देने आए हैं। इस तरह से वे अपनी अंतरंग शक्ति से प्रकट हुए, वे किसी बाह्य शक्ति द्वारा अवतरित होने के लिए बाध्य नहीं किए गए हैं। और इसलिए भगवान जो है वो रसिक शेखर है। रसिक शेखर मतलब सदैव आनंद में और प्रेम करुणा, सबसे करुणामयी है भगवान। और ये जो लास्ट वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरंग शक्ति से प्रकट हुए, बाह्य शक्ति द्वारा अवतरित होने के लिए कोई बाध्य नहीं। बाह्य शक्ति कौन है? माया है, राइट? तो उससे बाध्य नहीं है, वो अपनी अंतरंग शक्ति से प्रकट हुए हैं। फिर आगे क्या कह रहे ये, अब यहां से जो है वो बड़े श्लोक इंपॉर्टेंट है। ओके, कि भगवान क्या सोच रहे थे जब कलयुग में आने से पहले, अवतरित होने से पहले भगवान क्या सोच रहे थे? तो कह रहे हैं ऐश्वर्य जाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। तो भगवान कृष्ण ने सोचा सारा ब्रह्मांड मेरे ऐश्वर्य भाव से पूरित है, किंतु उस ऐश्वर्य के भाव से दुर्बल हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता है। क्या कह रहे हैं? ऐश्वर्य जाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। मतलब क्या कि ये जो प्रेम है जो ऐश्वर्य के साथ मिला हुआ है, तो फिर ये प्रेम जो है मुझे संतुष्ट नहीं करता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को हम इसलिए प्रेम करेंगे कि अरे कितना महान है, ये इसके पास इतना सब कुछ वैभव है, इसके पास जो है नाम गुण रूप लीलाएं, इतना ऐश्वर्य है, इसलिए मुझे उससे प्रेम करना है। तो फिर जो है ये वाला प्रेम जो है, ये मान सम्मान वाला प्रेम जो है ना, भगवान को संतुष्ट नहीं करता। जैसे वैकुंठ में हर कोई भगवान को सलाम करता है, तो वहां पे मान सम्मान का ही रिश्ता है ना। अगर मान लो हम किसी के साथ मान सम्मान दूर दूर से ही
हम जो है उसको नमस्कार करेंगे, दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो वो जो है ये दुर्बल है। वो एकदम स्ट्रांग प्रेम नहीं है, वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल परिपक्व प्रेम नहीं है, वो बिल्कुल दुर्बल लंगड़ा प्रेम है, ऐसा कह रहे हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं? हमारे ईश्वर माने आपन आपना के हीन, तारा प्रेम वश आमे ना हुई अधीन। यदि कोई मुझे परमेश्वर समझता है और अपने आप को मेरे अधीन मानता है, तो मैं न तो उसके प्रेम के अधीन होता हूं, न ही उसका प्रेम मुझे वश में कर सकता है। अगर कोई मुझे परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णा मानता है और दंडवत प्रणाम करता है, और फिर जो है और अगर कोई समझता है कि ये मेरे मालिक है, मैं इनका नौकर हूँ, ये मेरे मालिक है, मैं इनका दास हूँ, तो फिर जो है मैं उनके अधीन नहीं हो सकता हूँ, या मैं उनके नीचे नहीं हो सकता हूँ, या वो प्रेम जो है मुझे कंट्रोल या वश में नहीं कर सकता है। फिर भगवान आगे क्या कह रहे हैं? आमा के तये ये भक्त भजे ये भावे, तारे से भावे भजी ए मोर स्वभावे। तो क्या कह रहे हैं? मेरा भक्त जिस भी दिव्य रस में मेरी पूजा करता है, उसी भाव में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूं। यह मेरा सहज स्वभाव है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम ततिक्षो भजाम्य हम, है ना। भगवान अपने सहज स्वभाव के कारण भक्तों के समक्ष उनमें अं, अंतर्निहित भक्ति के अनुसार प्रकट होते हैं। वृंदावन की लीलाओं से यह प्रदर्शित हो चुका है कि यद्यपि लोग प्राय आदर पूर्वक भगवान को पूजते हैं, किंतु तो तब अधिक प्रसन्न होते हैं जब भक्त उन्हें अपना प्रिय पुत्र, निजी सखा या अपने प्रियतम के रूप में मानता है और ऐसे स्वाभाविक स्नेह के साथ उनकी सेवा करता है। तो भगवान को भी जो है वो क्या चाहिए है? वो भगवान को भी बिल्कुल जो है वो निकटता चाहिए या निजीपन चाहिए। ये है कि भक्त उनको जो है किसी न किसी रूप में या किसी न किसी रिश्ते में जो है वो उनको स्वीकार करे। मतलब ये नहीं कि भगवान के रूप में ही स्वीकार करे। और वो जो स्नेह होना चाहिए, वो बिल्कुल स्वाभाविक ही स्नेह होना चाहिए, है ना। ऐसे दिव्य संबंधों से भगवान प्रेम के अधीनस्थ पात्र बन जाते हैं। ऐसा शुद्ध भगवत प्रेम न तो व्यर्थ की भक्तिहीन इच्छाओं से दूषित होता है। शुद्ध भगवत प्रेम भक्तिहीन इच्छाओं से दूषित, भक्तिहीन इच्छा, भक्तिहीन इच्छा मतलब क्या? कि मुझे सिर्फ भगवान की ही सेवा करनी है, बाकी कोई इच्छा नहीं है मेरी। भक्तिहीन इच्छाओं से दूषित होता है, या उसके अंदर सकाम कर्म है, या उसके अंदर कोई भी दूसरा कर्म मिश्रित है, तो फिर वो भक्तिहीन इच्छा हो जाता है, तो वो दूषित प्रेम है। फिर न ही सकाम कर्म या सूक्ष्म ज्ञान से मिश्रित होता है। यह शुद्ध और सहज भगवत प्रेम होता है, जो परम अवस्थाओं में स्वतः स्फुरित होता है। यह भक्ति ऐसे अनुकूल वातावरण में संपन्न होती है जो भौतिक स्नेह से मुक्त होता है। भौतिक स्नेह से मुक्त होना चाहिए, है ना। भौतिक स्नेह मतलब क्या? कुछ पाने की इच्छा भगवान से। राइट। और दूसरा ये भी है कि अम, अ, हम जो है किसी स्वार्थ की कामना से हम भगवान को प्रेम करते हैं। राइट। जैसे भौतिक स्नेह हम कैसा होता है कि मैं किसी को है ना उसकी चमचागिरी करूंगा, उसको जो सेवा करूंगा कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ चाहिए। जैसे आजकल कभी कभी ना, जैसे वृद्ध व्यक्ति होते हैं ना,
वृद्ध व्यक्ति की लोग बड़ी चमचागिरी करते, क्यों? क्योंकि उसकी सारी जायदाद उसके नाम पे, क्योंकि वो वृद्ध का कोई आगे नहीं है पीछे नहीं है, उनके बच्चे भी नहीं है, वो बच्चे भी बैठे हुए कहीं भी अमेरिका में। तो यहाँ पे जो है वो व्यक्ति जो है वो क्या करता है, वो जरा चमचागिरी करता है और बताता है कि मुझे आपसे बहुत प्रेम है, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो फिर वो भी बेचारा वृद्ध व्यक्ति सोचता है कि अब मेरे बाद तो क्या ही है, चलो सब कुछ इसके नाम कर देता हूँ, ताकि मरने तक तो कम से कम मेरी अच्छी सेवा कर रहे। इसको भौतिक स्वार्थ भरा पड़ा हुआ होता है उसके अंदर। फिर भगवान क्या कहते हैं आगे, ये यथा माँ प्रपद्यन्ते ताम तथा भजाम्य हम मम वर्तमानो न वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। मेरे भक्त जन जिस किसी रूप में मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें उसी के अनुसार पुरस्कृत करता हूँ। हे पृथा पुत्र, सारे लोग सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुसरण करते हैं। तो भगवत गीता के चौथे अध्याय के 11 श्लोक में भगवान कृष्ण पुष्टि करते हैं कि पहले जो है उन्हें सूर्य देव को गीता का गुण ज्ञान बतलाया गया था। यह संदेश गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे प्राप्त होता गया, किंतु काल क्रम में जब ये श्रृंखला किसी तरह टूट गई, तो भगवान श्री कृष्ण फिर से प्रकट हुए और उन्होंने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को प्रदान किया। उस समय भगवान ने यह श्लोक अपने मित्र अर्जुन से कहा था। फिर आगे क्या कह रहे हैं, है ना? तो ये 2 श्लोकों में जो है वो भगवान क्या कह रहे हैं कि केवल शुद्ध प्रेम ही जो है मुझे जो है बांध सकता है या मुझे जीत सकता है, या शुद्ध प्रेम के माध्यम से ही कोई मुझे जो है वो जीत सकता है और कोई मुझे अपने वश में कर सकता है। इस तरह से वो कह रहे हैं, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, ए भावे ये मोरे करे शुद्ध भक्ति, अपना का बड़ माने हमारे समहीन, से भावे हई आमी ताहार अधीना। तो क्या कह रहे हैं, यदि कोई मुझे अपना पुत्र, अपना मित्र या अपना प्रेमी मानकर और अपने आप को महान एवं मुझको अपने समान या अपने से निम्न मानकर मेरी शुद्ध प्रेम भक्ति करता है, तो मैं उसके अधीन हो जाता हूं। अगर कोई मुझे, अभी ब्रज में भी जो है यशोदा माई क्या समझती कि मेरा पुत्र है, जब जो है उन्होंने माटी खा ली और ब्रह्मांड, भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, तो थोड़ी देर के लिए वो चकरा कर गिर गई थी, क्योंकि वो सोच रही कि अरे मेरे लल्ले, मतलब उसको ऐसा लगा कि अरे कुछ तो हो तो नहीं है, मेरे लल्ला को कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कि अरे मेरे लल्ला में सारे ब्रह्मांड है। वो चकरा के थोड़ा गिर भी गई थी, और क्योंकि वो अपने आप को भी उसी भगवान के मुख में देख रही थी। तो ये जो यशोदा का प्रेम है, भगवान ने प्रयास किया यशोदा को अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए, लेकिन यशोदा को वो स्वीकार नहीं था कि अरे मेरा लल्ले के मुख में पूरा ब्रह्मांड है। यशोदा एक्चुअली नहीं जानती है कि उनका जो पुत्र है वो जो है परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। वो तो यही जानती कि मेरा छोटा सा मासूम सा लल्ला है जो नटखट है और मैं उसकी माँ हूं और वो मेरा पुत्र है, यही रिलेशन है। वो वाला ऐश्वर्य वाला रिलेशन उसको पता ही नहीं, इसलिए वो चकरा कर गिर जाती है। वो स्वीकार नहीं करती है कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती कि मेरा और आपका जो ये ऐश्वर्य, क्योंकि जो भगवान के ब्रज प्रेमी है, जो ब्रज में रहने वाले जितने भी भगवान के भक्त है, वो ये ऐश्वर्य भाव स्वीकारते ही नहीं है। या इवन ग्वाल बाल भी जो है वहां के, वो भगवान को मानते ही नहीं कि ये हमारा मित्र, ये परम भगवान पुरुषोत्तम कौन से एंगल से दिखता है, कौन से दृष्टिकोण से है ये। और कृष्ण के कंधे पर बैठकर जो है वो जंगल जंगल घूम रहे हैं, या कृष्ण के कंधे पे बैठकर उसको थप्पड़ मार रहे हैं। क्योंकि कृष्ण कभी कभी क्या करते हैं ना, जब उनकी बारी आती है ना डेन देने की, तो बोलते कि नहीं नहीं, मैं बोले तू आ, कल तेरे को देख लेता हूं मैं, हम देखेंगे तुझे लेंगे ही नहीं खेल करने के लिए। अब आप सोचिए
अगर आपको पता है कि पूर्ण भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण तो कितना मान सम्मान वाला हो गया, आओ 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 खेलो खेलो खेलो, तो वहां पे वो जो है ना मान सम्मान वाला है ही नहीं। ग्वाल बालों को इतना ही पता है कि ये हमारा मित्र है बस। और सभी का आकर्षण सिर्फ उस मित्र पर ही है, सभी का प्रेम जो है उस मित्र पर ही है। और इसलिए जब जब असुरों ने जब आक्रमण किया, तब उनके पास एक ही विश्वास था कि ये हमारा मित्र आके हमें बचाएगा। जैसे अघासुर के मुंह में जब सारे गाल बाल गए, तो किस कॉन्फिडेंस के साथ गए, कुछ भी होगा ना कृष्ण संभाल लेगा, इस कॉन्फिडेंस के साथ अघासुर के मुंह में प्रवेश किया उन लोगों ने। और फिर जब पता चला कि अरे ये तो हम कहीं बहुत बुरी तरह से फंस गए हुए हैं, तब जाके उन्होंने जोर जोर से कृष्ण को पुकारा, जोर जोर से, क्योंकि ये एक्चुअली जो ना ये ब्रजवासियों का ये कॉन्फिडेंस है भगवान पे, ये इतना पक्का वाला कॉन्फिडेंस है कि वही आएंगे और हमें बचाएंगे, बाकी कोई नहीं आ सकता और बचाएंगे। और इसलिए पुकारते भी है, जैसे जैसे छोटा बालक होता है, जब वो मुसीबत में होता है वो क्या बोलता है, मम्मी मम्मी बोलता है, राइट, मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। लेकिन ग्वाल बालों ने मम्मी को नहीं पुकारा, उन्होंने कृष्ण को पुकारा था। हर ग्वाल बाल ने जो है वो कृष्ण कृष्ण ही पुकार रहे थे उस समय। तो ये जो घनिष्ठ मित्रता जो है ग्वाल बालों की कृष्ण के साथ, वो उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकता है। या गोपियां भी देख लो, गोपियां भी जो है भगवान को अपना प्रेमी ही मानते हैं। गोपियां ये नहीं समझती है कि जो है ये परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। कुरुक्षेत्र के मैदान पे जब आए थे, है ना, उस वक्त, तो जब गोपियों ने भगवान को द्वारकाधीश के रूप में देखा था, तो वो पहचान नहीं पाई कृष्ण की ये कृष्ण है हमारा। कृष्ण को अपना मुकुट उतारना पड़ा, कृष्ण को अपनी बांसुरी निकाल के दिखानी पड़ी, तब उनको विश्वास हुआ कि यही हमारा कृष्ण है। तो जो ब्रज जितने भी ब्रजवासी हैं, वो कृष्ण को ऐश्वर्य भाव में देखना ही नहीं चाहते हैं, और वो संबंध वैसा बनाना ही नहीं चाहते हैं कृष्ण के साथ। बिल्कुल साधारण सा स्वभाव जो है वो कृष्ण के साथ बनाना चाहते हैं। मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति, ऐसा वाला जो शुद्ध भक्ति वाला ये जो प्रेम है, ये वाला जो प्रेम है, यही जो है वो संबंध स्थापित करना चाहते हैं कृष्ण के साथ। और इसलिए भगवान कहते हैं मैं ऋणी हूं, मैं आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। किसी, जैसे मान लो अगर हमने किसी से 50 रुपए का नोट लिया तो हम ऋण चुका पाएंगे, 5,000 भी लिया तो ऋण चुका पाएंगे, 5 लाख भी लिया तो भी ऋण चुका पाएंगे। लेकिन 5,000 करोड़ लिया तो ये ऋण चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे। तो भगवान यही कह रहे हैं गोपियों को कि मैं आपका ऋण किसी जन्म में नहीं चुका पाऊंगा, मैं आपका ऋणी हूं। जो प्रेम आपने मुझे दिया है, वो प्रेम का मैं ऋणी हो गया हूं। अब मैं जो हूं, मैं कर्जे में हूं अभी, और अब ये कर्जा चुकाने के लिए भगवान आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये कर्जा जो है, जो राधा रानी के प्रति ये जो कर्जा है, ये भगवान नहीं चुका पा रहे हैं। ये बिल्कुल बोले ना कि कर्जे में डूब गए हैं, बहुत बड़े कर्जे में भगवान डूब गए हैं। और इसलिए कहते हैं कि ये जो प्रेम है आपका, मैं नहीं चुका पाऊंगा, किसी जन्म में नहीं चुका पाऊंगा मैं। क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे कि दोनों के बीच में जो है ये होड़ा होड़ी चल रही है, और यानी प्रेम की होड़ा होड़ी या प्रेम स्पर्धा की होड़ा होड़ी चल रही है।
कि कृष्ण जब गोपियों को देखते हैं तो उनका जो आनंद है वो इतना प्रफुल्लित हो जाता है और उनकी मधुरता बढ़ जाती है। फिर गोपियां सोचती है कि कृष्णा ने कितना आनंद लिया है मुझे देखकर, या कितना आनंद पा रहे हैं मुझे देखकर। तो उनकी वहां से सुंदरता जो है वो स्फुरित हो जाती है और बढ़ती रहती है। फिर कृष्णा जब गोपियों की सुंदरता देखते हैं तो उनकी भी सुंदरता बढ़ती है। फिर गोपियां कृष्ण की सुंदरता देखते हैं तो उनकी भी सुंदरता बढ़ती जाती है। और वहां पे कृष्ण को आनंद मिल रहा है गोपियों से, उनकी सुंदरता से, उनके अच्छे गुणों से। और ये देखकर जो है भगवान का जो है आनंद देखकर जो है गोपियों का भी जो है आनंद बढ़ते जाता है। और इस तरह से जो है किसी की मात होती ही नहीं है, कोई एक दूसरे को मात करने देते ही नहीं है, ये होड़ा होड़ी चल रही होती है। तो उनका ये जो आनंद है वो अ, प्रतिस्पर्धिक है, लेकिन एक दूसरे की सहमति से ये प्रतिस्पर्धित है। और इसलिए जो है भगवान कहते हैं कि मैं जो हूं, मैं ऋणी हूं आप लोगों का, कि जो आनंद आप मुझे दे रहे हो, जो जो मुझे आनंद मिलना चाहिए और जो मुझे आनंद आप दे रहे हो, मैं इसका ऋण ही नहीं चुका पा रहा हूं या कभी चुका पाऊंगा। इसलिए भगवान कह रहे कि अगर मुझे कोई पुत्र रूप में, मित्र रूप में या प्रेमी रूप में जो है मुझे स्वीकार करता है तो मैं उसके अधीन हो जाता हूं। मैं जो हूं मैं जो हूं उसके वश में आ जाता हूं। इसलिए भगवान भक्त वत्सल, जनार्दन और कितने कितने भगवान के नाम आ जाते हैं भक्तों के रिलेटेड। तो इसमें जो तात्पर्य प्रभुपाद क्या दे रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु में 3 प्रकार की भक्तियों का वर्णन हुआ है। साधारण भक्ति, शुद्ध भक्ति तथा विद्युत भक्ति यानी मिश्रित भक्ति जो है। जब भक्ति किसी, अभी आप ये ध्यान दीजिए, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हम लोग जरा 5-7 मिनट आगे जाएंगे लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भक्ति किसी भौतिक प्रयोजन से यानी सकाम कर्म, ज्ञान या योग के उद्देश्य की जाती है तो यह मिश्रित या विद्व भक्ति कहलाती है, विद्युत भक्ति कहलाती है। भगवत गीता में भक्ति योग के अतिरिक्त कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग का भी वर्णन हुआ है। योग का अर्थ है परमेश्वर से जुड़ना, जो केवल भक्ति के माध्यम से संभव है। भक्ति में परिणत होने वाले सकाम कर्म, दार्शनिक तर्क वितर्क तथा योग अभ्यास क्रमशः कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग कहलाते हैं। किंतु ऐसी भक्ति 3 प्रकार की भौतिक कर्मों से मिश्रित है। 3 प्रकार के जो भौतिक कर्म है उससे क्या है, वो मिश्रित है। जो लोग शरीर की पहचान आत्मा के स्वरूप में करते हैं उनके लिए पुण्य कर्म या कर्म योग की संस्तुति की गई है। जो लोग मन की पहचान आत्मा रूप में करते हैं उनके लिए दार्शनिक चिंतन या ज्ञान योग की संस्तुति की गई है। किंतु आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होने वाले भक्तों को मिश्रित भक्ति की भौतिक धारणाओं की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी मिश्रित भक्ति का सीधा उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। मिश्रित भक्ति से भगवान के लिए प्रेम नहीं। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार संपन्न की जाने वाली भक्ति ऐसी विद्ध भक्ति से श्रेष्ठतर होती है, क्योंकि यह सभी प्रकार के भौतिक कल्मश से मुक्त होती है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने मात्र के उद्देश्य से कृष्ण भावनामृत में संपन्न हो जाती है। हमारी सारी चेतना जो है वो कृष्ण में ही रहती है कि भी कृष्ण को क्या करना है, कृष्ण के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो लोग भगवान से स्वयं स्फुरित प्रेम करते हैं और भौतिक लाभ नहीं चाहते वे आकृष्ट भक्त कहलाते हैं। आकृष्ट भक्त यानी बहुत
बिल्कुल उनको आकर्षण है भगवान के लिए, ठीक है ना। और वे भगवान की सेवा में स्वतः आकृष्ट होते हैं और स्वरूप सिद्ध महात्माओं के चरण चिन्हों पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या कह रहे हैं कि वे भगवान की सेवा में स्वतः आकृष्ट होते हैं। बहुत स्वाभाविक ही है कि मुझे करना है, स्वाभाविक ही है कि मुझे रोज उठकर सुबह मंगला आरती करनी है, स्वाभाविक है मुझे भगवान के गुणगान करने हैं, भगवान का नाम लेना है, भगवान के गुण रूप लीलाओं का प्रचार करना, ये बहुत स्वाभाविक ही है। और फिर ये लोग क्या करते हैं, आकृष्ट रहते, लेकिन किसके अनुगत्य में या चरण चिन्हों पर चलते हैं? स्वरूप सिद्ध महात्माओं के चरण। जैसा स्वरूप सिद्ध महात्माओं ने कहा है वैसा वैसा ही करते जाते हैं। क्योंकि देखिए आध्यात्मिक जगत में भी हमें किसी न किसी के अनुगत्य में रहकर ही भगवान की सेवा करनी है। तो अगर यहाँ पे मेरे गुरु है तो वहां पे भी मेरे पास एक गुरु है जो मुझे कहेगा अच्छा चलो अब कृष्ण की सेवा ऐसे करो ऐसे करो, तो उनके आदेश अनुसार मैं वैसे ही वैसे सेवा करती जाऊंगी तो कृष्ण प्रसन्न है। शुद्ध भगवत प्रेम से प्रकट हुई उनकी शुद्ध भक्ति प्राधिकृत शास्त्रों के विधि विधानों का पार कर जाती है। कभी कभी प्रेमानुभूति विविध विधानों का पार कर जाती है, लेकिन ऐसी अनुभूति पूर्णतया आध्यात्मिक स्तर पर होती है और इसकी नकल नहीं की जा सकती है। विधि विधानों से सामान्य भक्त ईश्वर के पूर्ण प्रेम की अवस्था तक ऊपर उठ जाता है। कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम ही शुद्ध भक्ति की पूर्णता है और शुद्ध भक्ति रागानुगा भक्ति से अभिन्न है। शुद्ध भक्ति रागानुगा भक्ति से अभिन्न है। वैकुंठ लोक में विधि विधानों का त्रुटि रहित पालन किया जाता है। इन नियमों का कड़ाई से पालन करने पर मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु रागानुगा भक्ति अर्थात स्वयं पूरी शुद्ध प्रेमी सेवा तो केवल कृष्ण लोक में दृष्टिगत होती है। तो विधि विधानों का जो है वो कहाँ पे, अगर कोई विधि विधानों का पालन कर रहा है तो वो कहा जाएगा वैकुंठ में। लेकिन जो रागानुगा भक्ति है, जो स्वयं स्फुरित भक्ति है, वो कहाँ पे जाएगा वो व्यक्ति? वो जाएगा कृष्ण लोक में जहां पे भगवान स्वयं है। तो आप सोचिए कि ये जो स्वयं स्फुरित भक्ति है, ये रागानुगा भक्ति जो है वो ऐसे ही नहीं आ जाती है किसी में कि भाई एक दिन में उठी और मेरे पास रागानुगा भक्ति आ गई। नहीं, ये रागानु, अब देखिए हमें ना थोड़ा जैसे जैसे ना कोई हमें, जैसे शास्त्र हमें आईना दिखाते हैं, है ना, शास्त्र आईनों की तरह है। वो मुझे आईना दिखाते कि मैं कौन हूँ, मेरी स्थिति क्या है अभी, अब मुझे कौन सी स्थिति पे पहुंचना है, मुझे कौन से स्तर पर पहुंचना है, ये शास्त्र मुझे आईना दिखाते हैं। अब हमारा बैरोमीटर या हमारा नापदंड जो है वो हमारे पास ही होता है। हर एक व्यक्ति के पास अपना नापदंड, उसको खुद ही पता है कि मैं इस स्तर पे हूँ लेकिन मुझे अभी इस स्तर पे जाना है, फिर मुझे इस स्तर पे जाना है। धीरे धीरे वो आध्यात्मिक प्रगति करते रहता है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि वैदिक भक्ति, अभी क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मैं पिछले जन्म की भक्त हूं या नहीं हूं, मुझे तो इसी जन्म से स्टार्ट करना है, तो मुझे यही मान के चलना है कि मैं वैदिक भक्त हूं, मैं नीति नियमों को अच्छी तरह से पालन करूंगा, जैसा कि जो है स्वरूप सिद्ध महात्माओं ने मुझे कहा है, मैं वैसे ही करती जाऊंगी। श्रील प्रभुपाद ने हमें एक मार्ग दिया है, वो उसी मार्ग पे हम चलेंगे। अब निरंतर रोज वही वही कार्य करके, निरंतर रोज वही वही कार्य करके वो अभ्यास में आ जाता है, और जब वो अभ्यास में आ जाता है तो वो मेरे संस्कारों में आ गया है। कुछ संस्कार हम नहीं छोड़ पाते हैं, राइट। जैसे मान लो उठते ही जो है आप क्या करते हो, कुछ प्रार्थनाएं बोलते हो, धरती माँ को जो है प्रणाम करते हो, और फिर जो आपका दूसरा कार्य करने चले जाते हो या ब्रश करते हो, या ये संस्कार है। तो कुछ संस्कार हम नहीं भूल सकते जो बचपन से हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जो है बताए, कि जैसे
मुझे याद है कि मेरी मम्मी जो है हमें हर रात को है ना राम रक्षा स्तोत्र करवा कर ही सुलाती थी हम लोगों को। तो वो बिल्कुल जहन में हो गया कि भाई रोज रात को राम रक्षा स्तोत्र करके ही सोना है, या रोज उठते ही है जो है वो भगवान को प्रार्थनाएं कुछ है, कुछ श्लोक उसने मुझे सिखाए थे, हम लोगों को सिखाए थे, तीनों बच्चों को वो श्लोक सिखाए थे। और फिर बोले नहीं, धरती माँ को पहले जो है प्रणाम करना है और फिर ही जो है आपको जो है वो बेड से नीचे उतरना है। तो ये संस्कारों में आ जाते हैं, वैदिक भक्ति करने मात्र से ही जो है ये हमारे संस्कारों में आ जाएंगे। ये हमारा क्या बोलते हैं, स्वाभाविक ही स्वभाव हो जाएगा। तो वैदिक भक्ति यानी क्या, अभ्यास करना, रोज 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 उसी चीज का अभ्यास करना। और जब रोज 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 उसी चीज का अभ्यास करेंगे, मेरे संस्कारों में आ जाएंगे, फिर वो स्वाभाविक ही हो जाएगा। तो अभी किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, अच्छा उठ के अब प्रणाम करो, अच्छा उठ के अब स्नान करो, ब्रश करो, ये करो वो करो। किसी को आपको रोक टोक करने की जरूरत नहीं है, या गुरु को भी आपको कहने की जरूरत नहीं है कि रोक टोक करनी है या नहीं करनी है। ये आपके स्वभाव में ही ये आ जाता है। और उसी को कहते हैं राग अनुगा एकदम। जैसे एक एक उदाहरण लेती हूँ मैं। जैसे मान लो एक माँ है और बच्चा है, बच्चा दौड़ रहा है और बच्चा गिर गया, तो तुरंत ही माँ के हृदय से क्या आ गया, क्या कर रहे हो, अरे मेरा बच्चा गिर गया। उसको कहते हैं राग। जो तुरंत ही स्वयं स्फुरित शुद्ध प्रेम है माँ का बच्चे के लिए, कि वो चिंता कर रही बच्चे के लिए कि अरे मेरा लल्ला गिर गया, तो उसको कहते हैं राग, स्पॉन्टेनियस, तुरंत ही। तो जैसा ही कोई व्यक्ति जो है तुरंत ही उठता है तो माला ले लेता है अपने हाथ में, तुरंत उसको बोलना नहीं पड़ता है, वो तुरंत ही माला ले लेता है, उसको बिना अलार्म के ही वो जाग जाता है सुबह 3-4 बजे जो भी है। तो लेकिन जब तक उस स्थिति पर हम नहीं आते, हमने अपना बॉडी क्लॉक सेट नहीं किया है, तब तक अलार्म की जरूरत है। लेकिन निरंतर रोज अलार्म लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, और रात को सो जाएंगे और कहेंगे कि मुझे कल जो है वो 3 बजे उठना है, 3:05 पर भी आप उठ जाओगे। आपने महसूस किया है ये सब, आप सभीयों ने ये सब चीज महसूस की हुई है, मुझे मतलब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है इस पे। लेकिन उसी को कहते हैं रागानुगा भक्ति। और ये रागानुगा भक्ति का अंकुर धीरे धीरे फूटता है, बिल्कुल एक साथ नहीं फूटता है। धीरे धीरे रागानुगा भक्ति की तरफ हम जो है वो प्रस्थान करेंगे, वो तुरंत ही हम लोग प्रस्थान नहीं करेंगे। जैसे जैसा हमारा अभ्यास जो है और गहन होता जाएगा और गहरा होता जाएगा, उसी उसी मात्रा में रागानुगा भक्ति बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मैं फिर यही विराम देती हूँ। आज हम लोग ने काफी कुछ श्लोक का कवर किए हुए हैं, और देखते हैं कल कल वाले भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भगवान और अपने शुद्ध भक्तों के बारे में जो है और जो है चर्चा करने वाले हैं और विवरण देने वाले हैं। मैं यही हरे कृष्ण विराम दूंगी, किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, आपने बताया रागानुगा भक्ति और शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति रागानुगा भक्ति से ऊपर है क्या? हम्म, रागानुगा भक्ति के अंदर ही शुद्ध भक्ति का समावेश है। ओके। रागानुगा भक्ति के अंदर ही शुद्ध भक्ति का समावेश है। शुद्ध भक्ति ठीक। मतलब ही क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी सेवा ही करना है, आप ही को प्रसन्न करना है, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, कोई इच्छा ही नहीं है, उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। और राग मतलब फिर बिल्कुल स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, बिल्कुल स्वयं स्फुरित हो जाएगा अपने आप से ही जो है। आप जो है जिम्मेदारियां ले लोगे उस रिश्ते के प्रति, है ना, कि आप ही जो मतलब जैसे मान लो एक पति पत्नी है, पत्नी को बोलना नहीं पड़ेगा कि पति को क्या चाहिए, सीधा टेबल पर ही आ जाएगी वो चीज पति के लिए। या पति को भी बोलना नहीं पड़ेगा कि अब वार त्योहार आ रहा है, भाई अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी लेके आओ, वो अपने आप ही लेके आएगा। राइट। तो उसको कहते हैं मतलब उस रिश्ते की जिम्मेदारी लेना।
राइट। तो इस तरह से। ठीक है। हरे कृष्ण, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। आदि से तो प्रभु आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मेरा पिछले 2 क्लास के संदर्भ में प्रश्न है कि आप जो मंदिर में डिटी रखते हैं और इनको जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब इसमें भगवान स्थापित होते हैं। उसी तरह हमारे घर में जो आल्टर है, आल्टर में जो फोटो है, वो फोटो और फोटो में हमने अभी तक तो कोई जो पहले से रखे हैं वैसे ही उनकी आराधना कर रहे हैं, और इसमें कुछ कोई करने की आवश्यकता होती है। आप देखिए, वो फोटो भी भगवान से अभिन्न ही है, क्योंकि उस फोटो में आप भगवान का रूप देख रहे हो, है ना। और हाँ, भगवान को देख के ही आपका संबंध स्थापित हो रहा है। जैसे आपका ऑल्टर है ना। तो वो ऑल्टर हाँ, एक्चुअली जो है, एक्चुअली आपका घर एक्चुअली मंदिर ही हो गया। हाँ, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने जो है हर एक के घर में जाके वो विग्रह नहीं दे पा रहे थे, है ना, कि ये लो विग्रह, ये लो विग्रह। लेकिन उन्होंने पूरे कांग्रीगेशन को एक विग्रह दे दिया, और अब पूरा कांग्रीगेशन जाके उस एक विग्रह की देखभाल कर रहा है या सेवाएं दे रहा है। राइट। और फिर आप सोचते हो कि मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा भी सेवा करनी है, तो फिर आप उन्हीं विग्रह की फोटो लेके आते हो अपने घर पर। क्योंकि आपका घर थोड़ा मंदिर से दूर है, तो रोज जा पाना भी मुश्किल है, या हर वक्त मंदिर में ही रहना मुश्किल है। तो फिर हम लोग क्या करते, उस विग्रह की फोटो हमारे घर में लेकर आते हैं, और उस विग्रह को याद करते करते जो है हम उस फोटो को देखते उस विग्रह को याद करते हैं। फोटो को देख के उस विग्रह को हम लोग याद करते हैं और सेवाएं देते हैं। सेवा देना वो बहुत जरूरी है। रोज मर्रा की जिंदगी में हमें भगवान की सेवा करना बहुत जरूरी है। और उस फोटो को घर में लेकर आने का भी एक महत्व यही है कि हम यही समझते हैं कि भगवान जो है मेरे घर आए हैं, वही विग्रह मेरे घर आए हैं। अब मुझे उनकी देखभाल कैसे करनी है। उनकी आरती, जैसे मंदिर में आरती चलती है, हालांकि मंदिर में 6 टाइम आरती चलती, कम से कम मैं दिन में 1 आरती या 2 आरती तो भी मैं भगवान को अर्पित करूं। भगवान को दिन में 6 टाइम भोग लग रहा है, तो कम से कम घर में 3 टाइम तो भी भोग लगे। जो मैं खा रहा हूं भगवान को पहले अर्पित करना। क्यों? क्योंकि इस घर के जो मालिक है वो कौन है? भगवान है। मैं उनका दास हूं। ये भावना इससे शुरू होती है कि वो मालिक है, मैं दास हूं। और यहां से शुरू होती है हमारे रिश्ते की शुरुआत। अब मेरा सारा आदान प्रदान का जो फोकस है अब उस विग्रह पे जाएगा, उस फोटो की तरफ जाएगा। सारा मेरा आदान प्रदान, अभी तक मैं जिन जिन व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान किया उन्होंने मुझे जो है निराशा और हताश ही किया हुआ है। लेकिन अब मैं इन विग्रहों के साथ मेरा संबंध स्थापित करना चाहता हूं, और मुझे इनसे कभी निराशा नहीं मिलेगी। तो मैं जैसे जैसे आदान प्रदान की क्रिया शुरू करता हूं, या भगवान के सामने माला करना है, भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती करना, भगवान का फोटो को अच्छी तरह से रोज जो है धूल साफ करना, ये मैं संबंध स्थापित कर रहा हूं। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रगति होती है तब एक विचार आता है कि क्यों ना मैं घर में विग्रह लेके आऊं, चाहे वो गौर निताय हो, चाहे वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हो। क्योंकि कलयुग के लिए लड्डू गोपाल विग्रह नहीं है, कलयुग के लिए विग्रह है गौर निताय, पतित पावन, मंद सुमंद मत भाग्यो। मेरा भाग्य मंद है, इसलिए पतित पावन, मुझे पावन करने के लिए गौर निताय ही आए हैं मेरे लिए।
तो मैं गौर निताई की ही विग्रह की सेवा करूंगा मैं। तो अगर कभी विग्रह अगर लाना चाहते हो आप, तो फिर गौर निताई के विग्रह लाइए। ये प्रभुपाद का ही कथन है। ये प्रभुपाद ने ही कहा है कि जिस किसी को लाना है विग्रह, तो पहले घर में जो है वो आएंगे, आपके घर में जो है वो गौर निताई, और फिर उनके माध्यम से आप उनके वस्त्र पहना सकते हो, उनका अभिषेक कर सकते हो, और अब बहुत कुछ भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारी मेंटल तैयारी बहुत होनी चाहिए कि क्या मैं रोज गौर निताई का नहलाऊंगा, श्रृंगार करूंगा, या हफ्ते में एक बार नहलाऊंगा और श्रृंगार करूंगा। कम से कम हफ्ते में एक बार तो भी कि मैं नहलाऊंगा, श्रृंगार करूंगा, उनको भोग चढ़ाऊंगा, आरती करूंगा उनकी। तो हमारी मेंटल तैयारी जब बहुत स्ट्रांग हो जाती, तब फिर विग्रह लाने चाहिए हमें, और किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से ही जो है उसका प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। लेकिन जब तक विग्रह नहीं आते हैं, मंदिर के ही विग्रह मेरे घर में बैठे हुए हैं, यही मान लेना है हमें, यही समझना है कि मंदिर के ही विग्रह मेरे पास है, और जैसा मैं मंदिर में भगवान को सेवा करता हूं, वैसा ही सेवा जो है मुझे घर में ही करनी है, वैसी ही सेवा मुझे घर में करनी है। और ये जो विग्रह है ना, जैसे कहते हैं ना कि पांच मुख्य पावरफुल जो है भक्ति के जो है अंग है, और उसमें से विग्रह सेवा एक है। लेकिन विग्रह सेवा तक पहुंचने के लिए जो है, पहले हमें भक्तों का संग करना है, भागवत श्रवणम करना है। भागवत श्रवणम जो है करने के बाद ही जो है जब हमारा मन जो है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाता है, तब विग्रह सेवा करनी है। और फिर विग्रह सेवा सबसे लास्ट, उसके बाद दी फुल स्टॉप, कुछ नहीं, फिर विग्रह ही आपका सब कुछ है। और आप विग्रह को कोई भी रूप में स्वीकार कर सकते हैं, आपके बेटे के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, आपके जो है मित्र के रूप में उन विग्रह को स्वीकार कर सकते हैं, जो भी आपको रिश्ता बनाना है उनके साथ, उस रूप में आप उनको स्वीकार कर सकते हैं। और ये विग्रह सेवा करते करते ही रागानुगा भक्ति जो है वो उत्पन्न होगी एक दिन। लेकिन विग्रह लाकर उनकी सेवा नहीं करेंगे, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वही विग्रह अर्च विग्रह बन जाएंगे, गलग्रह। गलग्रह यानी गले की घंटी बन जाएंगे, गले की फांसी बन जाएगी। तो जब विग्रह नहीं, तो तब तक तो आप जो है फोटो की सेवा अच्छी कर ही रहे हो ना, कि भाई भगवान इतने अच्छे सुंदर दिख रहे हैं, कितना बढ़िया है, राधा रानी बगल में खड़ी है, गौर निताई है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की फोटो है, सबकी फोटो है, सबको अच्छी तरह से देख देख के जो है आप भगवान की सेवा कर रहे हो। कम से कम फोटो जब है तो आप फोटो को पोंछ रहे हो, उस जगह को अच्छी तरह से, अल्टर को अच्छी तरह से साफ कर रहे हो, दिया बत्ती जला रहे हो, दिया अगरबत्ती फूल भगवान को भोग अर्पण कर रहे हो, तो इतना भी तो कर ही रहे हो। फिर अगर आपको और भगवान को समर्पित होने की भावना उत्पन्न होती, तब विग्रह सेवा आएगी, है ना प्रभु जी? ठीक है ना? धन्यवाद। और कुछ पूछना है प्रभु जी आपको? ठीक है, तो हम यही विराम दे देते हैं, और कल मिलते। सॉरी, थोड़ा जरा आजकल 1.5 घंटे चला जा रहा है हमारा क्लास, बट हम कोशिश करेंगे 1 घंटे तक। वो प्रवाह मतलब ये जो बाढ़ आई हुई है, ये बाढ़ इतनी वेग से आई हुई है कि हमें जो है चैतन्य चरितामृत के बाढ़ में वो बह के ले जा रही है। तो समय का भी है ना जो है वो ध्यान नहीं रहता है, तो क्षमा कीजिएगा। थोड़ा मैं भी अपना इसमें अलार्म लगा दूंगी कि मुझे इतने समय में बंद करना है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। बहुत सुंदर बताया। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल।